क्रिप्टो के अजीबोगरीब कॉइन्स का प्रमोशन कर देते थे। ब्रांड्स उन्हें मैसेज करते थे, काम करवाते थे और पैसे दिए बिना ही गायब हो जाते थे। ये उस अनरेगुलेटेड या बिना नियम वाली दुनिया का सबसे काला सच था। बिल्कुल। कोई भी फर्जी कंपनी इंटरनेट पर आती थी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देती थी और आम जनता को लूटकर 1 महीने में गायब हो जाती थी। इसमें तो दोनों का नुकसान है ना, क्रिएटर का भी नुकसान और उन दर्शकों का भी नुकसान जिन्होंने क्रिएटर पे भरोसा किया था। और मजे की बात देखिए, क्रिएटर पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता था। सब कुछ व्हाट्सएप मैसेज पे चल रहा था। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज और पेटीएम ट्रांसफर पर पूरी स्पॉन्सरशिप डील हो जाती थी। अरे बाप रे। यही कारण है कि बिलिंग और जीएसटी को अनिवार्य किया जा रहा है। तो अब क्या बदलेगा? अब अगर कोई ब्रांड किसी क्रिएटर से प्रमोशन करवाता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होगा, जीएसटी कटेगा। इससे 2 फायदे होंगे। कौन कौन से? पहला, फर्जी और इल्लीगल कंपनियां इस लीगल कागजी कार्रवाई से दूर भागेंगी, जिससे दर्शकों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। हाँ, फ्रॉड एप्स तो अपना पैन कार्ड नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली। और दूसरा, अगर कोई ब्रांड काम करवाकर पैसे नहीं देता है तो क्रिएटर के पास कोर्ट जाने का एक सीधा रास्ता होगा। मतलब उसका काम अब हवा में नहीं होगा, उसके पास लीगल बैकिंग होगी। बिल्कुल। ये सुनकर तो लगता है कि ये बिल सब कुछ एकदम परफेक्ट कर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? इस नए सिस्टम के आने से एक ऐसी बहस शुरू हो सकती है जो शायद इंटरनेट के मूल स्वभाव से जुड़ी है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो सवाल क्या है जो आपके दिमाग में आ रहा है? सवाल ये है कि इंटरनेट हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए जाना जाता था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, यहाँ कोई गेटकीपर नहीं था। लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ टीवी या फिल्मों जैसे कड़े नियम नहीं थे। सही बात है। किसी भी शहर या गांव का कोई भी इंसान अपना फोन उठाता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था और दुनिया के सामने रख देता था। उनका काम करने का तरीका बहुत ही कच्चा और अनौपचारिक रहा है। अब जब आप इन आज़ाद ख्याल कलाकारों को सीए के चक्कर काटने, जीएसटी फाइल करने, रेवेन्यू ब्रैकेट्स में खुद को फिट करने और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने के लिए कहेंगे, तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं? क्या ये कागजी कार्रवाई उनकी क्रिएटिविटी को नहीं मार देगी? ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है और सच कहूं तो शुरुआती दौर में ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। दर्दनाक? हाँ, क्योंकि जब आप अपनी आजाद दुनिया से निकलकर एक टैक्स और रेगुलेशन वाले सिस्टम में आते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। घबराहट तो होगी। कई क्रिएटर्स जो सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देना चाहते हैं, उन्हें ये सब बहुत बोझिल लगेगा। उन्हें लगेगा कि सरकार उनकी कमाई पर नजर रख रही है या उन पर बंदिशें लगा रही है। बिल्कुल। किसी भी आर्टिस्ट को स्प्रेडशीट्स और टैक्स फॉर्म्स देखकर घबराहट तो होगी ही ना। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कोई भी इंडस्ट्री हमेशा अपने बचपन में नहीं रह सकती।